हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फंड ऑफ फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर मेरे हिसाब से कहे तो मैं कभी भी किसी भी फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। उससे अच्छा है कि मैं किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दूं। पर अगर आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर देते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 5.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 8.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 9.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 3.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 साल में बीट किया हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। और अगर सोच रहे हो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में, तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है। उसी फीस को वो हम एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें चार्ज करती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को अगर निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 1163 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इससे अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल सकता है या जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता है। ये बेंचमार्क डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.3 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा बेहतर है। तो अगर जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। अगर हम इस पर लगने वाले टैक्स स्लैब की बात करें तो आप जिस टैक्स स्लैब की कैटेगरी में आओगे उस टैक्स स्लैब की कैटेगरी के हिसाब से आपके निकाले हुए पैसे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर ऑप्शन रहेगा या नहीं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझसे 1-to-1 पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हो। पर हाँ, 1-to-1 कॉल चार्जेबल रहेगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।